दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव में रहने वाला एक जवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान रहता था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता था। कभी कभी वह यह सोचकर डर जाता है कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वह अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। उन्हें लगा कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच के कारण वह खुद को दूसरे की तुलना में छोटा और हीन समझता था। वह लोगों से खुलकर बात करने से भी डरते थे। जब वह लोगों के साथ बैठता है या बातचीत करता है तो उसे लगता है कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों पर है। इसीलिए कई लोगों के सामने उन्हें असहजता और घबराहट महसूस होती थी। उसे इस बात से भी ईर्ष्या होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे कैसे आगे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे यह भी डर रहता है कि कहीं उसके दोस्त या उसके आसपास के लोग उससे आगे न निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित होगा। और कमजोर साबित होने के डर से उन्होंने ऐसी कोई भी जानकारी या मौका जानते हुए भी अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर नहीं किया, जिसमें ऐसा लगता था कि सामने वाला व्यक्ति उस जानकारी या मौके का फायदा उठाकर उससे आगे निकल जाएगा। वह काफी डरा हुआ और मानसिक रूप से कमजोर हो गया था। वह दूसरे लोगों को असफल होते देखकर खुश होता था। वह अक्सर अपने काम और प्रगति की तुलना अपने आसपास के लोगों से करता था और उसके मन में अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है, और अपने से कम सफल व्यक्ति को देखकर उसे खुशी होती है। तुलना के डर और नकारात्मक सोच के कारण युवक अक्सर बेचैन रहता था, और वह यह भी जानता था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए अच्छी नहीं है। यह उससे पीछे हट रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह मानसिक डर और नारकीय सोच की इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था, और समय के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वह और अधिक चिंतित और तनावग्रस्त हो गया। लेकिन कुछ नहीं कर सका। तभी अचानक एक दिन उसे एक बुद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो अपने पड़ोसी गांव में बने बौद्ध मठ में रहता था। वह बौद्ध भिक्षु एक ध्यान मग्न व्यक्ति था और उसके कई शिष्य भी थे। वह अपनी बुद्धि के ज्ञान के आधार पर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया अगले दिन, और उन्हें प्रणाम करके उदास चेहरा लेकर उनके सामने बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और फिर बड़े शांत और मधुर स्वर में उसके आने का कारण पूछा। नवयुवक बालक बड़े दुखी मन से अपनी कहानी सुनाने लगा और बोला, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और बेचैन रहता हूं। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और डरा हुआ रहता हूं। मुझे हमेशा दूसरों से पीछे रहने और कमजोर साबित होने का डर रहता है। मैं दूसरों की सफलता से ईर्ष्या महसूस करता हूं और उनकी सफलता में खुशी होती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता हूं और दूसरों से अपनी तुलना करता रहता हूं, जिसके कारण मैं अंदर से बहुत परेशान महसूस करता हूं। और इसी अशांति और डर के कारण मैं अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। मुनिवर, मैं बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने युवा लड़के की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत और गंभीर स्वर में कहने लगे, ये सभी भय और लक्षण केवल उसी व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता है और जो खुद के साथ सहज नहीं होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है और वह खुद से जुड़ा है, वह कभी किसी और की सफलता से दुखी नहीं होगा, न ही किसी के असफल होने पर वह खुश होगा। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति पीछे छूट जाने के डर में नहीं रहता, या आप उनकी नजरों में कमजोर साबित होंगे, क्योंकि वह योग्यता और कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं। इसलिए वह परिणामों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैं आपको 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उनमें पाई जाती हैं। दिमाग को मजबूत बनाती हैं ये 9 आदतें, जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद के साथ सहज हैं और खुद से जुड़े हुए हैं। और इन आदतों को अपनाकर आप भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हैं।
आप स्वयं के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हैं और स्वयं को भय, ईर्ष्या और तुलना से मुक्त कर सकते हैं। जैसे आप खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनें और यह समझने की कोशिश करें कि आप कहां खड़े हैं, यानी इनमें से कौन सी आदतें आपके अंदर हैं और वे कौन सी आदतें हैं जो आपको अभी अपने अंदर विकसित करनी है। शांतिपूर्ण, सुखी और सफल जीवन जीने के लिए आइए पहली आदत से शुरुआत करें। इसलिए पहली आदत है चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेता है, यदि कोई बात किसी समूह के लिए कही जा रही है या आम तौर पर सभी के लिए कही जा रही है, और यदि वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो वह बहुत अपमानित महसूस करता है और इससे आपके आत्मविश्वास को गहरा झटका लगता है। हमें सीखना चाहिए, यानी कि कितनों से क्या, किस उद्देश्य से और किस संदर्भ में क्या कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को समझना चाहिए, और जो अपने आप में सहज है, उसे खुद पर भरोसा है, वह जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। इसके बजाय यह वर्तमान स्थिति के अनुसार समझ में आता है। जब हम कही गई बातों या बातों की व्याख्या परिस्थिति और अवसर के अनुसार करना सीख जाते हैं, तो हम स्वयं को अनावश्यक रूप से दोष देने और स्वयं पर अनावश्यक दबाव डालने से बचते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे खूबसूरत एहसास है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी और खास बात है कि दूसरे हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास मजबूत हो जाता है तो हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, और चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो घुटने टेक कर दूर हो जाती है और हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और वह अपना पर्याप्त समय बिना किसी घबराहट के निकाल लेता है। जीवन में सब कुछ तुरंत हासिल नहीं होता है और न ही हमारे समय में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एक ही बार में और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत होती है, चीजों को ठीक से समझने और करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत होती है, और इस बीच जो समय लगता है, ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति जो खुद के साथ सहज है, उसकी विशेषता यह होगी कि उसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे यह विश्वास हो जाएगा कि वह कितना समय बोल रहा है या कितना समय वह उस काम में लगा रहा है, वह वास्तव में उसे और उसके जीवन को बेहतर बना रहा है। तो वह व्यक्ति खुशी खुशी अपना समय लेगा और इंतजार करेगा, और चिंतित होने के बजाय उसमें बहुत धैर्य और कृतज्ञता होगी कि कम से कम चीजें हो रही हैं। तब वह समय की कद्र करेगा और अपने भीतर शांति बनाए रखेगा, और समय बहुत अच्छे और शांति से बीतेगा। एक मजबूत व्यक्ति ही दूसरों को आगे ले जा सकता है और ऊंचा उठा सकता है। इनसे कुछ सीखा जा सकता है। इंसान खुद मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ सहज होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन जो स्वयं गरीब है वह कमजोर है। यदि वह स्वयं संतुष्ट नहीं है तो क्या वह दूसरों की सहायता करेगा? उसे खुद दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह खुद से सहज और संतुष्ट रहता है। इसलिए वह किसी भी तरह की ईर्ष्या, द्वेष या तुलना में नहीं पड़ता। वह अन्य लोगों की मदद करता है। मुझे ऐसा करने में खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई मजबूत बनता है तो मैं भी उतना ही मजबूत हूं। तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद के प्रति सहज और ईमानदार होता है। क्यों? उसे अपनी गलतियों का एहसास है और यह भी पता है कि वह कहां निर्दोष है। अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता है, और जब वह सही होता है तो बिना डरे खड़ा होता है और अपनी स्थिति का बचाव करता है। इंसान अपनी प्रतिभा को बहुत मजबूत रखता है, लेकिन शालीनता की सीमा में रहते हुए, अपनी गरिमा का ख्याल न रखते हुए किसी शोरूम में हजारों लोगों के सामने या पूरी दुनिया के सामने अपनी बात कब रखनी है, यह भी इंसान को अच्छी तरह पता होता है। क्या कदम उठाएं?
आंतरिक मन से वास्तव में मजबूत यानी शक्तिशाली कौन है? जिसके पास ज्ञान है लेकिन उसे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं है, जो सही समय पर सही काम करना जानता है, जो विनम्र होना जानता है, जो दूसरों की मदद करना जानता है, वही व्यक्ति एक ही है। एक सच्चा इंसान शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी, सफल और संतुष्ट होता है। एक सच्चे मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वह अपने जीवन के सभी आयामों को बनाए रखता है और दूसरों के साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। शक्तिशाली बनाने में भी विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक फैलेगी उतनी ही वह उसके पास वापस आएगी और वह और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप कमजोर लोगों के समूह में रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ताकतवर लोगों का समूह बना लें और उनकी ताकत बढ़ जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तब ऐसे लोग वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। आत्मविश्वासी और खुद से जुड़े हुए लोगों की खासियत यह होती है कि लोग अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ करने का उत्साह नहीं होता। भविष्य में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अब उनके पास जो कुछ है उसके लिए आप कृतज्ञता से भरे हुए हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, दिल में शांति है, प्यार है और सकारात्मक भावना है। संतुष्टि और कृतज्ञता की भावना से ही हमें भविष्य में सफलता मिलती है। सौभाग्य तो हमारे पास आता है, लेकिन हम स्वयं खुश रहेंगे और उन कमियों को ढूंढेंगे जिसके कारण यह ब्रह्म शक्ति प्रकृति कहेगी कि मैं हर समय रोती रहती हूँ, कमियां निकालती रहती हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वह उस बच्चे पर ध्यान देंगे जो हर वक्त रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और शिकायत करता रहता है। फिर कई बार उसके माता पिता भी उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं और लोग अपने आप आकर कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा उनके प्रति प्यारा, खुश और शांत होता है, लोगों का प्यार और बढ़ता है। और अगर उन्हें खुशी मिलती है तो इसका मतलब है कि जो लोग संतुष्ट हैं वे अपने आप में सहज और खुश रह पाते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अच्छा जीवन जीने के लिए संतुलित रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मजबूत लोग जो खुद के साथ सहज हैं, जीवन को संतुलित रखने में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन के कई पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता आदि। और अगर हम इन सभी चीजों को उचित समय देंगे तो हमारे जीवन में संतुलन रहेगा। हम संतुष्ट रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम बीमार होने से बचेंगे। लेकिन अगर हम जीवन में किसी एक पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्र में है। यदि यह बिल्कुल अतीत में घटित हो तो क्या होगा? वह संतुष्टि, वह खुशी, वह आत्मविश्वास हम अपने जीवन में कभी नहीं पा सकेंगे। हम अधिकांश समय चिंतित रहेंगे। इसलिए आपके जीवन में जो भी कमजोर क्षेत्र हैं उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी योजना बनाएं और फिर अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें। कोई भी व्यक्ति जो खुले विचारों वाला होगा वह नए विचारों का स्वागत करेगा और दूसरों की राय का भी सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं है वह अहंकार में दबा हुआ होता है। अहंकार करके अपना काम न बिगाड़ने के लिए दिल और दिमाग का होना बहुत जरूरी है। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन अगर कोई और मुझसे अलग है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अगर मुझे कोई खास चीज पसंद नहीं है, मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे काम करने का कोई तरीका पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाले का तरीका गलत होगा। इसलिए ऐसा होना बहुत जरूरी है, खुले विचारों वाले और नई चीजें सीखने वाले। चाहे वह काम, संस्कृति, विचार, कला कोई भी हो, उनका स्वागत करें, उनकी अच्छाइयों की सराहना करें, बदलाव को स्वीकार करें। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, यानी मान्यताओं में फंस जाते हैं और अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हम मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम नई चीजों का स्वागत करते हैं, मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर हो जाते हैं, हमारा दिमाग अधिक विकसित होता है और हम नई चीजें सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में और अधिक खुशियां आती हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर रुके और फिर हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, तो आपको सार समझ में आ गया होगा और यह भी अंदाजा लग गया होगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है।
बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर उस युवा लड़के ने सिर हिलाकर हमें यह जानकारी दी। मदद के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए।